नमस्ते दोस्तों, आज के बाद हर किसी स्कूल की होगी अपनी वेबसाइट और वो भी आपकी अपने खुद के पैनल पर मतलब आपके पास सारी अथॉरिटी होगी। आप जब तक रखना चाहें, जितने चेंजेस करना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। किसी को ₹1 देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना 20,000, 25,000, 50,000 रुपए बचा सकते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे 25 से 50,000 रुपए वेबसाइट के चार्ज करते हैं। कुछ तो 10,000, 15,000 भी चार्ज कर लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट ₹2000 सालाना में और वो भी बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म पे बन के आपको एकदम एडवांस लेवल की एकदम ग्रांड वेबसाइट बन के मिल जाए, कुछ इस तरह से लुक लाइक हो। और ये सब वेबसाइट मैंने बनाई है, महज़ कुछ घंटों में बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ अबाउट एडमिशन और देख रहे हैं चेयरमैन, मैसेज, विज़न, मिशन, मैंडेटरी, करिकुलम, एम्प्लॉयी, सीबीएसई स्टूडेंट। ये सीबीएसई नॉर्म के आधार पर बनाई गई वेबसाइट है। आप बस आपको करना इतना है कि आपको लैपटॉप लेके टेबल पे बैठ जाना है, साथ ही साथ बाजू में आपको अपनी मोबाइल रख लेनी है, मोबाइल पे इस वीडियो को चला देना है और लैपटॉप पे बैठ के आप वीडियो देख के पूरी-पूरी वेबसाइट बना लो घंटे में यार, क्यों किसी को पैसे देने के लिए सोच रहे हो? किसी को ₹1 मत देना, मुझे भी ₹1 आपने नहीं चाहिए, लेकिन सब इन डेप्थ में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसको हो सकता है 2 पार्ट्स हों, ठीक है? पहले पार्ट्स में हम इंस्टॉलेशन तक पहुँचे, उसका ओवरव्यू देखें, फिर पार्ट 2 भी आपके लिए मैं बना रहा हूँ। इसके लिए मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए, फ़ेवर ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करना और इस वीडियो में अगर आप देख रहे हो, यहाँ तक वीडियो में बने हो, चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाना, एक प्लीज़ आपसे मेरा मतलब तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो को मैं 2 से 3 पार्ट में एकदम एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाना सिखा दूँगा आपको। किसी भी ड क्योंकि यार देखो, मैं पेड कोर्सेज़ बेचता हूँ, लोग वेबसाइट बनाने के लिए और यकीन करिएगा पेड कोर्सेज़ मैं बेचता हूँ, ठीक है? लेकिन आपके लिए मैं फ्री में बना के दे रहा हूँ, पूरा यूट्यूब पे दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपके लिए हम अपना पेड कोर्सेज़ फ्री देंगे, ठीक है? उसके लिए आपको करना इतना है कि आपको मेरे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। जब हमारे लिंक से आप जाएँगे, तभी हमारी सारी फैसिलिटीज़ आप पाएँगे, नहीं तो आप किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म या किसी अन्य होस्टिंग के चक्कर में पड़ेंगे, तो आप जो है उसका शिकार हो सकते हैं। हो सकता है आपके साथ चीटिंग हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग। डोमेन का मतलब ये होता है कि नाम, जैसे आपका स्कूल का नाम है सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल डॉट इन, ठीक है? जैसे मेरा नाम है आलोक यादव डॉट इन, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नाम है मोशन डिजिटल डॉट इन, ठीक है? तो आपको सबसे पहले डोमेन और नाम को खरीदना है। अब डोमेन और नाम खरीद लेने के बाद अब का प्रोसेस क्या होता है वेबसाइट बनाने का, ठीक है? अगर डोमेन और नाम कहाँ से खरीदना है, जिस कंपनी को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप यहीं से लेना, नहीं तो अदरवाइज़ आपके साथ चीटिंग हो सकती है, ठीक है? और भी कंपनीज़ हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे 250 से ज़्यादा मैं वेबसाइट स्कूलों के लिए बना चुका हूँ। अभी मैं प डैशबोर्ड तो नहीं दिखा सकता, कुछ प्राइवेसी इश्यू है, लेकिन आपको इस तरह से वेबसाइट, बहुत सुंदर वेबसाइट महज़ 1 घंटे के अंदर बन के मिल जाएगी, ठीक है? आप जैसे ही डैशबोर्ड पे आओगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का लुक लाइक दिखेगा। आपको यहाँ से एक प्लान सेलेक्ट करना है, ठीक है? एक प्लान आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 60-70 रुपए से स्टार्टिंग प्लान मिल जाता है। मैं रिकमेंड करता हूँ प्रीमियम, बिज़नेस महँगा पड़ेगा आपके लिए, प्रीमियम आप ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इस प्रीमियम को देखो खरीदने में आपको क्या मिलेगा, इस प्रीमियम को अगर आप खरीदेंगे, आपको एक होस्टिंग तो मिल ही रही है, उसके साथ-साथ आपको डोमेन भी फ्री मिल जाता है। डोमेन अलग से बाई करने की ज़रूरत नहीं, देखिए ये देखिए, फ्री डोमेन 799, लगभग ₹799 का डोमेन आपको फ्री मिल जाएगा। ₹799 में जो भी डोमेन है आप ले सकते हो। जैसे आप ले सकते हो डॉट इन डोमेन मिल जाएगा, डॉट को डॉट इन डोमेन मिल जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, इंडिया के लिए ये बहुत बढ़िया डोमेन माने जाते हैं, डॉट इन, डॉट को डॉट इन। तो आप इसमें से कोई सा भी एक डोमेन चूज़ कर लेना। आप अपने स्कूल का नाम ले लेना, ठीक है? और एक डोमेन चूज़ कर लेना। तो फिर अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी देखो, आपको करना है यहाँ पे सीधे-सीधे लॉगिन। जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे, तो फिर मैं कुछ भी हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पाएँगे। ऐड टू कार्ट कर लो या लॉगिन कर लो। सबसे पहले आपको करना है लॉगिन और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब देखो,
आपके लिए लॉगिन बनाने का ऑप्शन आएगा, मेरा लॉगिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरा लॉगिन मेरा अकाउंट पहले से क्रिएट है। तो आपको कर देखिए, जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो मुझे रीडायरेक्ट हो जाता है, पेज रीडायरेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे मुझे क्या है कि ठीक है, आप अभी इसके मेंबर नहीं हो, पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ से हम लॉगिन कर सकते हैं, या तो पहले से मेरा अकाउंट बना है तो हम तो चलो फिर हम जीमेल से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है? और जीमेल पे हम करते हैं क्लिक। आप फेसबुक से भी कर सकते हो, ठीक है? फेसबुक पे लॉगिन कर लो। अभी देखो मेरा अकाउंट पहले से बना है तो मुझे कोड चला गया, ठीक है? उसके बाद आपसे एथेंटिकेशन मांगेगा, या आप नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। मेरे ईमेल आईडी पे एक कोड आ गया है। अब इस कोड को देखो, हम वेरिफिकेशन कोड आ गया है, हमने यहाँ पे ऑन किया था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बना लोगे, मुझे लगता है कि लॉगिन करना कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बंदा बड़े आसानी से बना सकता है, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कोड आया है। हाँ, कोड है 626604, 626604, ठीक है? ये वेरीफाई कर रहा हूँ, और आपको कोड नहीं मिलेगा क्योंकि आपका अकाउंट नया होगा, और मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? लॉगिन करेंगे, हम आ गए डैशबोर्ड में, ठीक है? अब सारा प्रोडक्ट हम यहीं से खरीदेंगे। हमने लॉगिन कर लिया और आ गए यहाँ डैशबोर्ड पे। देखिए हमारे पास 3 होस्टिंग ऑलरेडी पड़ी हैं। आपका ये 0 होगा, कुछ नहीं होगा, पूरा खाली होगा। वेबसाइट सेशन पे कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने एक भी वेबसाइट नहीं बनाई है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको आना है होस्टिंग पे। होस्टिंग पे भी आएँगे तो यही 3 होस्टिंग हमको वहाँ भी दिखेंगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है मेरी यहाँ पे होस्टिंग लगी हुई है। यहाँ पे मुझे करना क्या है कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ठीक? और अब वेबसाइट हम बनानी है, उसके लिए हमको क्या है, डोमेन खरीदना है, ठीक? और होस्टिंग खरीदना है। तो हमको होस्टिंग खरीदेंगे, डोमेन उसके साथ फ्री मिल जाएगा। खुद ही जब अब हम पैसे पेमेंट करने लगेंगे तो फिर हमको ऑफर देता है, या पेमेंट कर देने के बाद, होस्टिंग खरीद लेने के बाद भी हमको क्या ऑप्शन मिलता है कि जो है कि हम जाके वहाँ से अपना डोमेन बाद में हम ले सकते हैं, या कस्टमर केयर से बात करके भी डोमेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे गेट ए न्यू होस्टिंग प्लान, ठीक? फिर से हम वहीं आ गए। अब देखिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि 69 मंथली का भी प्लान है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, जब 4 साल के लिए हम खरीदेंगे तब ये प्राइस होगा, अगर हम 1 साल के लिए खरीदेंगे तो 399 की पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जब भी खरीदेंगे, 4 साल के लिए खरीदेंगे, इतना मान के चलेंगे कि हमारा 8,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 7,000 के लमसम का आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, और जो कि मुझे 4 साल के लिए वेबसाइट यहाँ बन के मिलेगी। और यहाँ पर अगर इस प्लान को जाते हैं तो हम यहाँ 30 वेबसाइट बड़े आसानी से, दिया 100 है लेकिन 30 वेबसाइट ही बड़े आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं आपके लिए। तो देखिए ये दिखा है ना, ठीक? और यहाँ पे पेमेंट मेथड दिख रहा है, और यहाँ पे कैसे पेमेंट करना है ये दिख रहा है, ठीक है? अभी क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। आप पेमेंट कर दो, डोमेन आप बाद में, पेमेंट करने के बाद भी डोमेन आपको कंपनी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे भी पे करना है, पेपाल, पेटीएम, वीज़ा, यूपीआई एक्सेट्रास, ठीक है? अदर वे भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? नेट बैंकिंग, पेटीएम बैंक का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ देख रहे हैं ये बहुत से वॉलेट पता नहीं कौन-कौन से हैं। ठीक है? इनका उपयोग करके आपने यहाँ से कर देना है सिक्योरली पेमेंट। पेमेंट कर देने के बाद दोस्तों आपके पैनल पे कुछ इस तरह से लुक लाइक दिखेगा कि आपके पास एक होस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? इस प्रकार से जैसे देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हो, सिंगल होस्टिंग लिया तो सिंगल, प्रीमियम तो प्रीमियम। इस तरह से आपके पैनल पे सिर्फ एक ही, जैसे हमारे पे 3 दिख रहा है, आपके सामने 1 दिखने लगेगा कि एक होस्टिंग आपकी हो चुकी है। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको यहाँ पे देख रहे हैं चैट ऑप्शन है। अगर आपको कनेक्टिविटी में दिक्कत हो रही है तो आप इनसे थोड़ा-सा धैर्य बना के बात करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आपको लगेंगे पहली बार चैट पे आने को, बंदे आपसे चैट करेंगे। कोई भी समस्या हो आप इनसे क्वेरी रेज़ करके आप उसका रिज़ॉल्यूशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पे अपने इश्यू को लिखिए और यहाँ पे इनसे इनसे चैट करिए, ठीक है? तो अभी हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले, बस आपको दिखाने के लिए हमने बताया था। अभी हम यहाँ पे क्लिक करके अपना डोमेन भी देख सकते हैं, ठीक है? हमारे पास जितने डोमेन है, एक्टिव डोमेन है, देख रहे हैं? ये इनेबल, इनेबल, इनेबल ऐसे लाइन लगी हुई डोमेन्स की। तो फिर उसको हम दिखा नहीं रहे हैं, कुछ प्राइवेसी इश्यू है, जो भी समझ लीजिए। तो हम दिखा नहीं रहे हैं आपको। ये देख रहे हैं, ये ठीक, एक डोमेन दिखा रहे हैं, एक क्लाइंट का मेरे है, ठीक?
तो दोस्तों ये इस प्रकार से डोमेन आपके यहाँ आ जाएगा। जैसे ही आप अपना डोमेन जो है मतलब आपको मिल जाएगा होस्टिंग खरीदने के बाद, या कोई दिक्कत हो तो कस्टमर केयर से आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन अब चलते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन ये है कि अब डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना पड़ता है। भाई देखो, डोमेन को जब होस्टिंग को नाम को जोड़ोगी नहीं तब तक आप वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत आसान सा सिंपल सा मेथड ये है कि अगर हम अ, इसी कंपनी से डोमेन और होस्टिंग दोनों लेते हैं, तो डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे बताए कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी से आपने डोमेन ले लिया, होस्टिंग यहाँ पर है, तो आपको जो है ना डोमेन नेम, सर्वर नेम जाके वहाँ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमने यहीं से लिया है तो मुझे किसी भी प्रकार के सर्वर नेम की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं डायरेक्टली चलूँगा और आपको जो है एक वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊँगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐड ए वेबसाइट। हम कहाँ पे वेबसाइट ऐड करेंगे? अपने प्लान में वेबसाइट को ऐड करेंगे। तो देख रहे हैं 3 डॉट दिख रहा है? ये दिख रहा है? हमको क्या करना है, इसी 3 डॉट पे करेंगे क्लिक और नीचे करेंगे ऐड ए वेबसाइट, ठीक है? ऐड ए वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ऑप्शन कुछ इस तरह से हमको देखने के लिए मिलेगा। गाइज़ 1 मिनट गाइज़, आप धैर्य बनाए रखिएगा। आप आज आज जो है वेबसाइट बनाना सीख जाएँगे। उसके बाद देखिए हमको बनाना है, कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो हम यहाँ पे मैनुअल बनाने वाले हैं, इनसे कोई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम एक बिज़नेस के लिए बना रहे हैं, वो हमारा बिज़नेस ही है, ठीक है? तो फिर हम यहाँ पे बिज़नेस सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू वेबसाइट, माइग्रेट, हमारी वेबसाइट कहीं बनी थी उसको यहाँ लाना है, सो फिर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट क्रिएट एम्प्टी वेबसाइट, खाली वेबसाइट बनानी, तो देखो दोस्तों हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्रिएट न्यू वेबसाइट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन फिर मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे देखो अब यहाँ पे मैं आज जो बताने वाला हूँ, मैं इसको बताने वाला हूँ, वर्डप्रेस मोर कस्टमाइजेशन ऑप्शन ई-कॉमर्स प्लगइन लॉस्ट नीड, ठीक है? हम इसको बताने वाले हैं होस्टिंगर बिल्डर विथ एआई। इसको हम बाद में बताएँगे। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा, मुझे अगर यहाँ पे 100 प्लस लाइक्स आ जाते हैं, तो मैं होस्टिंगर बिल्डर के द्वारा कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, आप लाइक करो, ठीक है? यहाँ से बनाऊँगा, बहुत आसानी से और आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत टेक्निकलिटी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो दोस्तों हम सेलेक्ट करते हैं पहला ऑप्शन वर्डप्रेस पे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 तरह की वेबसाइट बनाई जाएगी। एक तो डायरेक्ट बना लो भैया, कोई भी सिक्योरिटी कुछ देने-वेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है हम अपना सिक्योरिटी देंगे, ठीक है? हम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो कुछ भी ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे एक्स, वाई, ज़ेड @ आप, ये आपकी ईमेल आईडी होगी, @ gmail.com आप डालिएगा, ठीक है? लैंग्वेज आप इंग्लिश ही रखिएगा, इंग्लिश ही बेस्ट होती है। उसके बाद अब मेन गेम यहीं शुरू होता है, ठीक है? कि देखो पासवर्ड कैसे बनाएँगे, 1 नंबर, 1 सिंबल, 1 लोअर केस, 1 अपर केस, अप टू 8 टू 50 कैरेक्टर, ओनली लैटिन लेटर, ठीक? अब देखो यार थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बनाना है, तो आप एक काम करना, यहीं पे लिखा हुआ है ना जनरेट, देख रहे हो जनरेट पासवर्ड, इस पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, इसको क्लिक कर लो और यही कॉपी करके आप जो है ना वर्ड फाइल पे या अपने मोबाइल पे, कहीं भी आप व्हाट्सएप पे, अपने ईमेल पे, कहीं भी इसको पेस्ट करके रख लो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो हम लोग जब नाम सजेस्ट करते हैं, नाम किस कोई भी सजेस्ट करके हमारी वेबसाइट को या आसानी से ओपन करके पूरा डिलीट कर सकता है, लेकिन लगा भी सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है कि आपको लगाना कैसे, जैसे मुझे लगाना है एक वेबसाइट है, उसका नाम है XYZ, तो हमने लिखा 987, एक्स बड़ा लगाया है, वाई छोटा, जेड छोटा, ठीक है? उसके बाद मुझे देना है स्पेशल कैरेक्टर ना, तो देखो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर में मैंने क्या ले लिया, ये एंड 3 बार एंड ले लिए, देखो परफेक्ट। मतलब ये यहाँ पे आपको क्या है, सबका मेल रखना पड़ेगा। एक बड़ा वर्ड हो गया देखो XYZ छोटा हो गया वर्ड में, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर में ये आ गया एंड 987 जो है अंक हो गया। तो सारे पैरामीटर को मैंने पूरा कर लिया। अभी मुझे करना है क्लिक नेक्स्ट, और फिर देखो हम वेबसाइट हम भी क्रिएट करते हैं। तो आपको याद है? मैं तो शायद भूल गया हूँ, 987 XYZ 3 टाइम हैश। सो हम करते हैं यहाँ पे क्लिक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक? अब यहाँ पे कह रहा है कि रीयूज योर प्रीवियस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, ठीक है? ये पूछ रहा है, और पूछ रहा है वी इंस्टॉल प्लगइन एंड थीम मैन्युअली, ठीक है? अब देखो यहाँ पे वी इंस्टॉल प्लगइन एंड थीम मैन्युअली पे ही हम चाहेंगे, ठीक? हम यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक? अब यहाँ पे देखो हमने क्लिक किया,
ये देखो, हम यहाँ आ गए और यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूछ रहा है ये ऑप्शन आपको लेना है कि नहीं लेना। नहीं, हम मैनुअल लेंगे, हम यहाँ से कुछ भी लेने वाले नहीं हैं। ठीक, हम इसको यहाँ पे कट करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। देखो ये काटा, ये आप डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा। ठीक, बात वही हुई, हम डायरेक्टली इसकी स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, हमने ये स्किप भी कर दिया। अब यहाँ पे आ गए दोस्तों, ये देखिए, एक कह रहा है कि एक थीम यहाँ से ले लो। अभी कुछ नहीं लेंगे, हम यहाँ पे करते हैं स्किप। हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, ठीक है? सब कुछ हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब कह रहा है चूज़ ए डोमेन। दोस्तों जब आप डोमेन आपके पैनल पे ऐड हो जाएगा, तो जैसे ये दिख रहा है चूज़ ए डोमेन, तो सारे डोमेन मेरे यहीं पे दिखेंगे। अभी मैं ओपन करूँगा तो सारे डोमेन यहीं पे आपको दिख जाएँगे, ठीक है? या फिर बाय नाउ बाय ए न्यू डोमेन दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास डोमेन नहीं तो नया डोमेन भी खरीद सकते हैं। डोमेन आपने वहाँ से ले लिया है तो वो भी हो सकता है, और आपका डोमेन कहीं और पड़ा हुआ है तो एंड एग्जिस्टिंग डोमेन पे सेलेक्ट हो सकता है, गोडेडी पे पड़ा हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने चूज ए डोमेन, मेरा डोमेन ऑलरेडी यहाँ से मैप है, यहाँ पे मैंने किया सेलेक्ट और बढ़ जाता हूँ आगे, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए आपकी वेबसाइट का जो है आ, जो भी स्ट्रक्चर है बन के तैयार हो रहा है। आपने ये भी जो समय दिया है मेरे को, इतने देर में आपकी वेबसाइट बन के रेडी हो रही है। आज आपका मतलब ये कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अब इस वर्डप्रेस को कैसे हम जो है सक्सेसफुली इस पे वेबसाइट को हम क्रिएट करेंगे A to Z, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारा वीडियो पार्ट नंबर 1 है। आज हमने इंस्टॉलेशन देखा है। ये देखिए दोस्तों, आपका इंस्टॉलेशन नाउ कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलेशन इज नाउ कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तो अभी क्या है कि एडिट योर वेबसाइट पे हम एडिट करेंगे, कंट्रोल पैनल पे नहीं करेंगे। कंट्रोल पैनल पे भी जा सकते हैं लेकिन हमको वेबसाइट बनानी है ना, तो दोस्तों हम वेबसाइट पैनल, एडमिन पैनल पे विजिट करेंगे। और मैं बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करें। पार्ट 2 का वीडियो इसी इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जस्ट इंस्टॉल हुई है सो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही होगी मुझे लॉगिन में। तो दोस्तों अभी हमें लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है। अभी देखो जो पासवर्ड डाला, जो ईमेल आईडी डाला था आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखो पूरा वेबसाइट का नाम लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे WP, ये डैश का निशान दिख रहा है, उसके बाद लिखेंगे एडमिन, ठीक है। ये देखो आपको डैशबोर्ड अभी ओपन हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना। अब यहाँ पे मैंने मुझे याद नहीं है मैंने क्या डाला था, xyz@gmail.com, gmail.com ये था। और पासवर्ड मेरा था आई थिंक 987 7XYZ, उसके बाद एंड आई थिंक यही था। सो रिमेंबर मी कर देते हैं क्योंकि मेरे को यहीं पे काम करना है। तो आप भी कर सकते हो क्योंकि बार बार आपको लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको करना है लॉगिन। देखिए हमारा डैशबोर्ड अभी ओपन होने के कगार पर है। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा अब शुरू होगा वेबसाइट का बनाना, और महज कुछ मिनटों में आपकी वेबसाइट बन के ओके हो जाएगी। ये हम नेवर सेव करते हैं क्योंकि देखो बस मैंने आपको दिखाने के लिए वेबसाइट क्रिएट करी। ये मेरे वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है, vision+institute.in, vision+institute.in मेरे वेबसाइट का नाम है। तो दोस्तों ये वेबसाइट बन के ओपन आग हो चुकी है और आपको हमने किस प्रकार से आपने आईडी बनाया था, क्या ईमेल आईडी डाला था, सब कुछ बन के ओपन हो गया। आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के सारे तरीके बता दूंगा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि हम अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, कैसे करेंगे। जब भी हमारा डैशबोर्ड जो है ना कि वर्डप्रेस का इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद अपनी वेबसाइट का नाम लिखना होता है और उसके आगे हमें WP एडमिन लिखना पड़ता है। इसी तरह से WP-एडमिन, ठीक है, स्लैश लगा के लिखना होता है एज इट इज़। आप देख लो, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको इसी तरीके से लिखना पड़ता है और इसको जैसे ही मैं इसको बड़ा कर जूम कर देता हूँ आपको दिखाई देगा ताकि आप देख सकते हैं। आपको ये देखिए, ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। पूरे वेबसाइट का नाम लिखना है, /WP-एडमिन आपको टाइप करना है और इसको ब्राउज़र में करना है इंटर। अब इसको हम करते हैं जैसे कॉपी, आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कि सही है कि नहीं, ठीक है। लॉगिन करना है, लॉगिन करने के सारे तरीके मैं बताऊंगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी गाइज। तो आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पे किया पेस्ट और पेस्ट करने के बाद ये किया इंटर, ठीक है। और जैसे ही अभी देखो हम इंटर कर रहे हैं,
ये देखिए, ये लॉगिन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आपका डैशबोर्ड आपके सामने लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन हो जाने के बाद आपको जो ईमेल आईडी आपने डाली थी और जो पासवर्ड आपको याद होगा शायद, ठीक है, मुझे याद है xyz@gmail.com, पासवर्ड x1987, मेरा पासवर्ड था 987। ऐसे ही आपको करके यहाँ पे आपको डालना है xyz, ठीक है, @gmail.com, और यहाँ पे मैंने डालना है 987। उसके बाद हमारा था, आपको याद होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मुझे याद है, नहीं, ये बीच में XYZ था, ठीक है, X बड़ा था, Y छोटा था, Z छोटा था। तो ये था xyz@gmail.com। इसको अभी करते हैं लॉगिन, देखिए लॉगिन होता है, सही है क्या, भूल गए हैं तो ठीक है, भूल गए हैं तो आपको लिख के रखना है। फिर से मैं लॉगिन करता हूँ और ट्राई करता हूँ, देखता हूँ ओपन होता है कि नहीं। और नहीं, क्योंकि ये डैशबोर्ड जो लॉगिन है, ये देख ही रहे हैं कि ये हमने दूसरे वेबसाइट का मैंने डैशबोर्ड ही ओपन करके रखा है, तो ओपन कहाँ से होगा। तो देखिए, अगर हम इसको कॉपी करके अब यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं ना, अभी देखिए लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए अभी ये लॉगिन हो जाएगा, ये डैशबोर्ड हमारा ओपन है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे ओपन है। तो दोस्तों, ये आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ गया। लॉगिन करना मैंने बता दिया, आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको दिख रहे हैं, आपको विजन प्लस मेरे इंस्टीट्यूट का नाम, जिसके नाम से मैं वेबसाइट क्रिएट करने जा रहा हूँ, विजन प्लस इंस्टीट्यूट का नाम /WP एंड एडमिन इंटर किया, आ गया, ठीक है। तो फिर ये ओके हो गया है। अभी इसको हम करेंगे, बनाएंगे वेबसाइट महज चंद मिनट के अंदर। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपीयरेंस में, और अपीयरेंस के बाद प्लगइन में। आप देख लेते हैं डैशबोर्ड, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। होम, अपडेट, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, अपीयरेंस, प्लगइन, यूज़र, टूल, सेटिंग, लाइट स्पीड कैसे एंड एक्सेट्रास, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे अभी, पहले हम वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद बहुत इन डेप्थ में जो कुछ मुझे देखना है हम देखेंगे, ठीक। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें अपीयरेंस पे जाना है। हमारे लिए एक देखिए, जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे, हमारे पास एक बढ़िया थीम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे ही हम अपीयरेंस पे जाने के बाद थीम पर क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने 3 थीम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2023 22 करके प्रेजेंट है। मैं इन थीम को नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें कस्टमाइज़ करने में दिक्कत होती है। तो मुझे क्या करना है, एक नई थीम को ऐड करना है। तो ऊपर देख रहे हैं ऐड न्यू थीम पे हमें करना है क्लिक। यहाँ पे देखिए आसानी से माउस का पॉइंटर से दिखा रहे हैं, देखिए वेबसाइट बन जाएगी भाई, 10 मिनट आप इंतज़ार करो, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद हमको देखो यहाँ पे एक बढ़िया थीम सर्च करनी है। देखो नीचे करेंगे तो ये देख रहे हैं, ये नीचे ही दिख रही आस्ट्रा। हम आस्ट्रा पे ही बनाएंगे, हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बेस्ट आस्ट्रा है। आस्ट्रा दुनिया की सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड थीम है, ज़्यादातर लोग इसको लाइक करते हैं। आपको मैं आस्ट्रा पे ही बनाना सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया वेबसाइट आप बनाओगे। तो आप आस्ट्रा को यहाँ से इंस्टॉल करोगे। आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर सकते तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, सर्च में ASTRA आस्ट्रा लिख लो, और इसको यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये सर्च कर रहा है। तो अभी देखो यहाँ भी आ गई। तो देखो ये आस्ट्रेल्स लाइट, इसको मत कर लेना, आस्ट्राल नहीं कर लेना, आपको आस्ट्रा ASTRA नोट कर लीजिए, इसको ही इंस्टॉल करना है आपको। देखो एक क्लिक में आपकी वेबसाइट बनेगी, आप देखते जाओ कितना कमाल हो जाएगा, आपकी वेबसाइट बनेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा समय ले रहा है, आपको यही समय देना है। अब आपकी वेबसाइट बनने में महज 10 मिनट बचे हुए हैं, और इसको हमको करना है एक्टिवेट। अभी एक्टिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बहुत आसान है भाई, ठीक है। आपने बहुत आसानी से सब कुछ बना लिया, ठीक है। और देखो एक्टिवेट हो गई हमारी आस्ट्रा। अभी देखो हमारे पास 4 थीम दिखने लगी, ठीक है। अपीयरेंस पे आके थीम पे क्लिक करा तो फिर देख लो 4 थीम। मेरे को डिलीट करना है, मुझे कुछ सिर्फ एक ही थीम चाहिए। तो अभी क्या है, इस पर मेरे को करना है क्लिक, देख लो ये किया क्लिक। इसके बाद देखो ये देखो एक्टिवेट की जगह हमने किया यहाँ पे डिलीट। मेरे को रखनी ही नहीं है ना, कचड़े हैं ना, फिर मेरे लिए मेरी होस्टिंग स्लो हो जाएगी, मेरी वेबसाइट बहुत स्लो चलेगी, ठीक है, जल्दी ओपन नहीं होगा। तो मुझे करके डिलीट कर लेना, मुझे भी सिर्फ एक ही थीम अपने पास रखना है। तो आप समझ रहे होंगे, इस समय मेरे पास केवल एक थीम है। जैसे ही देखो अपीयरेंस पे आके थीम पे क्लिक करते हैं तो कौन सी थीम है, सिर्फ एक थीम है ना, कमाल का है ना। उसके बाद इसी प्रकार से प्लगइन।
तो हमारी जो वेबसाइट बनेगी थीम और प्लगइन के बेस्ड पर ही बनेगी। थीम का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके लैपटॉप में होता है विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 या फिर उससे ऊपर विंडोज़ 11 है, तो उसको समझना कि अपीयर थीम है। उसके बाद विंडोज़ में हमारे विभिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑफिस हो गया, कोरल ड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गया। एक एक फंक्शन को कॉल करने के लिए हम प्लगइन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हम प्लगइन पे करते हैं क्लिक और यहाँ पे देखते हैं कितने प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल है। तो अभी मेरे पास 2 प्लगइन इंस्टॉल है। होस्टिंगर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको देखो हमको करना है सेलेक्ट। लाइट स्पीड कैसे, इसको भी हमें करना है सेलेक्ट, दोनों सबको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, डीएक्टिव करना पड़ता है। सबसे पहले डीएक्टिव करोगे तब डिलीट होगा, पहले हमको डिलीट करने लगेंगे तो नहीं होगा। तो देखो दोस्तों हमने क्या किया, डीएक्टिव हो गया। अभी फिर से करते हैं सेलेक्ट और देखो सेलेक्ट करने के बाद अब फिर से हम आ जाते हैं अब डिलीट पे। अब देखिए डिलीट अब आसानी से हो जाएगा। अब जैसे डिलीट पे हमने क्लिक किया एंड अप्लाई हाल पे कर दिया, देख रहे हैं, चाहे ऊपर से या नीचे से कहीं से भी, दोनों जगह दिख रहा है ऑप्शन। हमने करना है क्लिक और इस तरह से पूरा कचरा हमारे जो है ड्राइव से हो गया साफ। ठीक, अभी एक जगह और बचा हुआ कचरा वो भी हटा देते, पूरी तरह से हमारी वेबसाइट क्लीन हो जाएगी। एटलीस्ट ये क्लीन हो चुकी है, मतलब ये समझिए कि अभी मेरे पास वेबसाइट एकदम नीट एंड क्लीन होके पड़ी हुई है। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है यहाँ पे देखो हम वेबसाइट अगर बनाने के लिए बैठेंगे तो कम से कम लग जाएंगे 4 से 5 घंटे बहुत शुरू से, और आप बना भी नहीं पाओगे। हम एक क्लिक में पूरी वेबसाइट हम अपनी बना के तैयार करके अपने सामने रख लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम बता रहे हैं, देख रहे हैं आपको दिख रहा है आस्ट्रा, इस पर करो क्लिक, या देख रहे हो सामने आपके थीम पे दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक, स्टार्टर टेम्पलेट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आस्ट्रा स्टार्टर इस पर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चलेंगे आस्ट्रा पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, देखो एक क्लिक में आपकी वेबसाइट बन के ओके हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बाजू में दिख रहा था ना आस्ट्रा, हमने आस्ट्रा पे क्लिक किया तो देख रहे हो वेलकम सेटिंग स्टार्टर टेम्पलेट फ्री वर्सेस प्रो। तो देखो यार कोई प्रो हम लेने नहीं जा रहे हैं, जो काम करेंगे फ्री में करेंगे और सब कुछ करेंगे। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते। ठीक, तो सीधे सीधे दोस्तों हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सीधे आ रहे हैं हम स्टार्टर टेम्पलेट पे। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे पहला काम चाहे तो आप वहाँ जहाँ दिख रहा था आपको प्लगइन पे वहीं से कर सकते थे, बट मैंने एकदम एक्यूरेट बताया कि आपको करना कैसे। उसके बाद हमको करना है इंस्टॉल एंड एक्टिव। देखो बस हमारी वेबसाइट बन के रेडी, कुछ नहीं कर रहा है भाई, देखो बस केवल इंतज़ार करो, महज कुछ सेकंड आप इंतज़ार करो। ठीक है, देखो तो अभी इंस्टॉल तो हो जाने दो। इंस्टॉल होने के बाद देखो किस प्रकार से वेबसाइट हम बनाते हैं। उसके बाद जानते हो क्या करना, सिर्फ आपको कंटेंट चेंज करना है। कंटेंट चेंज मतलब आपको अपनी इमेजेस लगानी है। ठीक है, अभी देखो इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर देखो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक, अब देखो आ गया भैया। ठीक है, अब यहाँ पे आ ये गया कि कह रहा है कि देखो यार क्लासिक स्टार्टर एडिटर। ठीक है, और साथ ही साथ ये कह रहा है एआई वेबसाइट बिल्डर। तो दोनों है, हम अभी एग्ज़िट करते हैं इससे, जो है कि हम अभी एग्ज़िट करते हैं। ठीक है, हम डैशबोर्ड पे एग्ज़िट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्टार्टर की यहाँ पे देखते हैं कि प्लगइन हमारे पास आ चुकी है। अब प्लगइन में चल के चेक कर लेते हैं क्या इंस्टॉल हुई कि नहीं। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, देखो ये देखो हमारे पास आस्ट्रा आ चुकी है ना आस्ट्रा। तो फिर से अब चलिए हम, मतलब ये हम प्रूफ करने के लिए यहाँ से कि आस्ट्रा इंस्टॉल हुई कि नहीं है। अब हम फिर से चलते हैं और आपके लिए आस्ट्रा अभी जो है पूरा हम वेबसाइट वहाँ पे क्रिएट करके दिखाते हैं। दोस्तों देखो ये आ गए हम स्टार्टर पे। अब देखो आपको क्या है कि स्टार्टर पे मैंने क्लिक करा, जस्ट वेट नाउ। ये देखिए वो मैं दिखाने के लिए गया था इंस्टॉल हुआ कि नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, मैं एक एक चीज़ एकदम इन डेप्थ बता रहा हूँ। देखो हम यहाँ पे एआई के द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं, ये बेटा वर्जन पे है, अभी टेस्टिंग पे है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन हम चूज़ करेंगे क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट से, बिल्ड विथ टेम्पलेट के द्वारा हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्लॉक एडिटर थोड़ा टफ पड़ेगा एंड इसको हम अभी प्रीफर नहीं करते। तो जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एलिमेंटोर। देखो भाई ये वेबसाइट बन के रेडी आ गई वेबसाइट आपकी। कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए, स्कूल के लिए नहीं चाहिए ना, एजुकेशन सेक्टर के लिए आप कोई भी एक फ्री टेम्पलेट आप देख लो। आपने यहाँ टाइप करो एजुकेशन, देखो यहाँ सैकड़ों वेबसाइट हैं, जो फ्री है हम वही उठाएंगे। उठाने को तो हम प्रीमियम भी उठा लेते हैं, लेकिन हमको जो फ्री मिलेगा हम वही उठाएंगे। ठीक है, ये देखो कोई सी भी आ जाओ, ये देखो ये फ्री है,
स्कूल किंडरगार्टन की ये थीम फ्री है। मैंने सारी वेबसाइट ज़्यादातर मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है, ये स्कूल की। अभी ये देखिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, एजुकेशन लिखा, आप स्कूल लिख कर भी सर्च कर सकते हो। मुझे कौन सी वेबसाइट चाहिए, ये इस तरह की वेबसाइट लुक लाइक मेरे सामने आएगी। देखिए इसका लुक लाइक देख लेते हैं। तो दोस्तों अब नोट कर लीजिए, आप कापी पेन लिए हैं तो आपको एक लोगो बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी करने की जरूरत नहीं। लेकिन लोगो की साइज़ क्या होगी, 60 एक 180 इंटू 60, 180 इंटू 60, समझ रहे हैं। चौड़ाई 180 होगा और पिक्सल होगा और ऊंचाई इसकी 60 देना। तो ये आइडियल साइज है, जैसा दिख रहा है चैंपियन स्कूल, ठीक है। बस यही आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। देखो दोस्तों इस तरह की वेबसाइट आपकी बन के तैयार हो गई। तो दोस्तों आपने ये वीडियो जब देखा तो इस तरह की वेबसाइट वीडियो के अंत में आप इस तरह की प्यारी सी वेबसाइट अपने स्कूल के लिए बना लेंगे बिना 1 रुपए खर्चा किए हुए। आप 20,000, 25,000, 50,000 रुपए बचा सकते हैं जो लोग चार्ज करते हैं आज के दौर में मार्केट में। इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे, वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज का, बिना किसी सिंगल आपको मेहनत के। आपको सिर्फ 2-4 स्टेप फॉलो करने हैं, बस केवल बहुत आसान लहजे में ये सब बताया है। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब दिखाते हैं यहाँ पे फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे करना है स्किप एंड कंटिन्यू। अगर आपके पास है तो लोगो आप अपलोड कर लीजिए, नहीं है तो मुझे यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अभी कलर कोड आपको लेना है कुछ, जैसे होता नहीं अपना कुछ कलर कोड, तो लो कुछ नहीं लेना है मेरे को, ठीक है। मेरे को कंटिन्यू बढ़ जाना है। यहाँ पे चेंज फॉन्ट कर सकते हैं, ठीक है। गोर्जिया एंड रोबोटो, ठीक है। रोबोटो मेरा फेवरेट है भाई, जियोर्जिया एंड रोबोटो दोनों मेरे को फेवरेट हैं मेरे। मैं इसी को ही बिल भी कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं भाई। अब यहाँ पे देख रहे हो बिल्ड माय वेबसाइट, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। इसको मैं डायरेक्टली भर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट हमारी वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो इंपोर्ट कस्टमाइज सेटिंग हो जाएगा, इंपोर्ट विजिट हो जाएगी, इंपोर्ट ये इंपोर्ट कंटेंट नॉन सेंसिटिव डाटा, मतलब शेयर आप सब कुछ छोड़ो और इसको कर दो क्लिक, इस पर डायरेक्टली कर दो, ठीक है। वेबसाइट बनना आपकी स्टार्ट बिना 1 रुपए कहीं आपको खर्चा किए हुए। और आपको बस देखिए किस प्रकार से आपकी वेबसाइट बन रही, आपकी वेबसाइट बन रही है। देखिए 7% बन चुकी है। अभी देखिएगा अब महज 1 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी और इस तरह की वेबसाइट होगी कि बहुत आसानी से। देखिए 11% बन के तैयार हो गई। तो चलिए अब वीडियो को पुश करते हैं, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। अब मिलते हैं आपसे जैसे ही आपका 100% होता है और आपको ये लगेगा कि हाँ वाकई मेरी वेबसाइट उस लेवल की बनी है कि जैसे कि लोग 25-50 हज़ार रुपये आपसे मार्केट में लोग चार्ज कर लेते हैं। देखिए आपको बस अब मुझे इतना बताना है कि आपको वेबसाइट को कैसे इसमें कस्टमाइज़ करना है। बस केवल कस्टमाइजेशन ही समझना है। कस्टमाइजेशन में आपको क्या करना है, चैट जीपीटी की मदद कर लेनी है, वहाँ से आपको कंटेंट जनरेट करने हैं अपने बिजनेसेस के लिए। जैसे कि मतलब कि आपके कुछ मैसेजेस हो गए प्रिंसिपल, मैनेजर और आपकी कुछ मैसेजेस जो कुछ भी। देखिए वेबसाइट आपकी बन के रेडी हो चुकी है, बधाई हो। अब आप अभी जैसे ही ओपन करेंगे visionplusinstitute.in, इस तरह की वेबसाइट महज कुछ मिनटों में आपकी बन के रेडी हो चुकी है। तो आपको देख सकते हैं व्यू योर वेबसाइट, यहाँ पे देख रहे हैं आपको, हम क्लिक करते हैं, आपको वेबसाइट दिखाते हैं और देखिए आपके सामने आपकी वेबसाइट बन के हो चुकी है, रेडी दोस्तों, रेडी हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आई थिंक। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बना के आपके सामने रख दिया। देख लो भाई कितनी बेहतरीन वेबसाइट बनी है। इस वेबसाइट के आप चार्ज करो ना 50,000 रुपये, 25,000 रुपये आपको किसी ना किसी को देने पड़ जाते हैं। देखिए किस तरह का लुक लाइक, सारा सब कुछ यहाँ पे आपको रेडी मिलेगा भैया। कुछ नहीं करा है हमने, सिर्फ यहाँ पे कुछ प्लगइन और स्टेप को अपनाया है और आपके लिए एक सुंदर सी वेबसाइट बनाया है। आप यकीन मानिए अगर आप स्कूल हैं तो आप मुझे अप्रिशिएट करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ अगर आप वेबसाइट वाकई में बनाना चाहते हैं तो हमारे लिंक से जाके बाई करिएगा। मुझे पर्सनल मैसेज, मैं ईमेल एड्रेस दे दे रहा हूँ, जिस ईमेल एड्रेस पे आप पर्सनल मैसेज करिएगा तो आपको हम वेबसाइट बनाने के लिए, स्कूल के लिए वेबसाइट कैसे क्रिएट करें उसके लिए एक कोर्स हमारा है 3 से 4 घंटे का, वो भी हम आपको फ्री देंगे अगर आप हमारे लिंक से बाई करके आप कोई भी प्लान ले लो। यार ऐसा नहीं है कि मेरी रिकमेंडेशन है आप यहाँ से लो वहाँ से, बिना आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किए, ज़्यादा दिए हुए आपको हम बहुत
एडवांस लेवल की, और उसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप वहाँ पे फॉर्म वगैरह, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह के नंबर वगैरह कैसे ऐड करा सकते हैं, वो सब फंक्शन भी वहाँ आपको हम बताएंगे। तो आपको इसके लिए मेरे लिंक से आपको बाई करना पड़ेगा। इस तरह से वेबसाइट आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, आपको समझना ये है कि अभी मेरे को यहाँ पे कस्टमाइज़ कैसे करना है। तो द चैम्पियन स्कूल टेक्सास लिखा है, यहाँ पे लिखा जाएगा द सेंट जेवियर स्कूल आजमगढ़, या कुछ भी लिखना है आपका, योर नेम लिखना है, कुछ भी लिखना है। सो आपको कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, फिर से आपको इस पैनल पे लॉगिन करना है, ठीक है। तो फिर पैनल पे लॉगिन करने के लिए क्या है, मैंने जो जो स्टेप बताए थे वो स्टेप आपको अपनाने हैं। मेरी तरफ बैक नहीं जाइएगा, हम बस आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको फिर से विजन WP एडमिन पे जाना है, और फिर पे वो आईडी एंड पासवर्ड आपको क्लिक करना है, या जैसे भी आप जा सकते हो अपने डैशबोर्ड पे, आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आप पहुंच जाओ, ठीक है। देखो ये डैशबोर्ड मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे कस्टमाइज़, और यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं सब चेंज करके अपनी इमेजेस लगा देंगे, और हमारे स्कूल की वेबसाइट बन के ओके, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों। फाइनली मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम देख लेते हैं। देखिए सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेंगी जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक एंड प्राइवेसी। इन सबको हम थोड़ा सा देखेंगे, बहुत इन डेप्थ नहीं देखेंगे, बस आपको जानने के लिए। परमालिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो परमानेंट लिंक है ऑटोमेटिक, ये दिया हुआ है पोस्ट नेम, ठीक है। परमालिंक पे क्लिक करिएगा, उस पर आप कस्टम स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दीजिएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ इस पे, ठीक है। या फिर सिंपल पोस्ट पे भी आप रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहेंगे तो कस्टम स्ट्रक्चर पे आप दे देंगे तो फिर ठीक है। जैसे जो भी पोस्ट का आपका नेम होगा ना, उसी नेम से ऑटोमेटिक इसका कीवर्ड जो भी ये की है ना, ये जनरेट हो जाएगा। ये एड्रेस, परमालिंक जो एड्रेस है ना, ये बढ़िया लगता है देखने में। तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको सेव एंड चेंज कर दीजिएगा, और आई थिंक उसके बाद आपको इसमें से, मैं नहीं चाहता कि कुछ और आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है, आपकी वेबसाइट बन के ओके है, ठीक है। एक चीज़ थोड़ी सी सेटिंग और देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। सबसे पहले देखो हम डैशबोर्ड पे आ गए, तो डैशबोर्ड हमारा कुछ इस तरह से हमको नज़र आ रहा है, बहुत सा कचरा सा ऐसा दिख रहा है ना। तो अभी इसको करना क्या है, स्क्रीन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इस पर से साफ टिक हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं भैया, मेरे को सब हमारे लिए ठीक है भैया। देखो ये सब हटा दो, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन कर दो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम पूरा नीट एंड की UI हमको चाहिए। देखो ये अच्छा लग रहा है ना। तो देखो यार, मतलब इतना बढ़िया वेबसाइट हम बनवा रहे हैं आपसे, और इसका हम 10 से 15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये लोगों से चार्ज करते हैं, और आपके लिए हम फ्री में इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। अब देखो उसमें करना क्या है कि आपको क्या करना है, पूरा चल के एडिट करना है ना। तो फिर देखो अब दो चीज़ें हैं, एक पोस्ट और दूसरी मीडिया, तीसरे पेजेस, ठीक। अब आपको जाना है पेजेस में, जो वेबसाइट के मैं दिखा रहा हूँ विज़न प्लस पे। ये जो होम है ये पेज है, ये जो अबाउट है ये पेज है, जो एकेडमिक है ये पेज है, जो एक्टिविटी है ये पेज है, जो कॉन्टैक्ट है ये पेज है। मतलब अगर इस पेज पे हम बदलाव कर देंगे तो यहाँ मुझे बदलाव दिखेगा, ठीक है। अब देखो उदाहरण के रूप में अब फिर से हम डैशबोर्ड पे आते हैं, और डैशबोर्ड पे आने के बाद क्या किया हमने, हम कहाँ पे गए, पेजेस में जाएंगे, पोस्ट पे नहीं जा रहे हैं, पोस्ट हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब देखो ये सब पेजेस दिख रहे हैं ना, जो वहाँ पे दिख रहा है अबाउट, एकेडमी से, एक्टिविटी, कॉन्टैक्ट, होम, प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेजेस वहाँ दिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, होम पे। अब देखो होम पर आ गए, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट एडिट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एडिट नहीं कर, एडिट विथ एलिमेंटार। क्यों? क्योंकि हमने जो वेबसाइट अपनी बनाई है एलिमेंटार पे बनाई है। याद करिएगा जब हम इंस्टॉल करा रहे थे तो आपसे बोले थे कि सेलेक्ट करिएगा एडिट विथ एलिमेंटार, ठीक है। तो जब एडिट विथ एलिमेंटार हमने बनाई थी तो एलिमेंटार पे हम अपने होम पेज को ओपन कर रहे हैं। अभी ये मेरा होम पेज हम बदलने की कोशिश करेंगे कि होम पेज मेरा बदल जाए, ठीक है। तो अभी देखो एलिमेंटार ओपन हो रहा है, नेट थोड़ा स्लो है तो इसी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत नहीं। पहली बार करेंगे इंस्टॉल तो ये नोटिफिकेशन आएगा, कंटिन्यू कर देते हैं, नोटिफिकेशन ख़त्म। देखो दोस्तों अब ये आ चुका है, इस पर मुझे कुछ नहीं करना है। आपको देखो बहुत आसानी से आपको बस एक एक कंटेंट एडिट कर लेना। इसी प्रकार से जितने पेजेस हैं, अबाउट, एकेडमीज़, एक्टिविटीज़, जितने पेजेस हैं सब पे जाके एडिट करना है। लेकिन आपको पेजेस पे अलग अलग से जाना है, बैक जाके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया तो यहीं पे सारे पेजेस आपको दिख रहे हैं लेकिन यहीं पे नहीं होंगे। अब दोस्तों करना क्या, सबसे पहले हमको देखो इस पर क्लिक किया, जैसे ही इधर देखो क्लिक करोगे, इधर बाजू में लेफ्ट साइड पे आपको उसके सारे अक्षर जहाँ पे चेंजेस मुझे करने हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे स्क्रीन पर, हमको ये देखो एक बॉक्स खुल जाएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देखो इधर देखो बाजू में एक बॉक्स खुल गया, ये देखो ये, ठीक है। अब इस पर हमें लिख देना है
MDMIT मेरे स्कूल का नाम है, MDMIT मेरी कोचिंग का नाम है, ठीक है, MDMIT इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये देखो शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों जितना भी हम काम करते जाएंगे, नीचे अपडेट ये बटन दिख रही है, ये एकदम लास्ट में कॉर्नर पे दिख रहा है अपडेट, ठीक है। माउस पॉइंटर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको करना है अपडेट, वो अपडेट हो गया, ठीक। आपको लगातार अपडेट नहीं तो पता नहीं कुछ गलती हो जाए, अगर मान लो सर्वर से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो आपका गया। अभी देखो यहाँ पे लिखा है दिस वेयर स्टूडेंट स्किल, तो यहाँ पे आप जो भी लिख सकते हैं, हाय माई सेल्फ आलोक फ्रॉम MDMIT, ओके। सो ये आ गया। इसी प्रकार से आप जितना भी कंटेंट आप लिखना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, देखो अब अपडेट करते चलो ना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, यूपर में और नीचे में ये देखिए, हम ये दिखा देते हैं आपको। ये सेटिंग है, इसको कुछ नहीं करना, नेविगेटर कुछ नहीं करना है, हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। रिस्पॉन्सिव मोड आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। मोबाइल पे कैसा दिखेगा आप देख सकते हो, ये देख रहे हो। अब जैसे हमने क्लिक किया ऊपर देखो, ये ब्लैक पट्टी एक्टिव हो गई। अब यहाँ पे टैबलेट पे कैसा दिखेगा, मोबाइल पे कैसा दिखेगा, हम यहाँ पे व्यू देख सकते हैं। तो टैबलेट पे देखो ऐसा दिखेगा हमारी वेबसाइट, ये देख रहे हो कितनी प्यारी वेबसाइट लग रही है। और मोबाइल पे कैसी दिखेगी, देखो ये मोबाइल पे क्लिक किया तो देखो हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। क्या इसमें कुछ बुरा है क्या? वेबसाइट पे कितनी अच्छी वेबसाइट आ रही है, देख रहे हो या क्या आप बढ़िया वेबसाइट हमारी मोबाइल पे ओपन होगी। तो भैया आप चाहिए क्या? अभी देखो यार, हम इतना ही आपको बता रहे हैं। और अगर आप हमारे लिंक से बाई करके अगर यहाँ पे आप आए हो, अगर आप कोर्स के लिए हमारे एलिजिबल हो बाई करने के बाद, तो फिर हम आपको फ्री में कोर्स देंगे, जिसकी कीमत हम 2 से 3 हज़ार रुपये तक चार्ज कर देते हैं कभी कभार। कुछ हमने रखी हुई है, लेकिन ऑफ़र में जितने का भी हमें पड़ जाए, लेकिन हम आपको यहाँ पे फ्री में देंगे अगर आप हमारे लिंक से जाके बाई करते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ चेंजेस कर लो, यहाँ चेंजेस कर लो, यहाँ चेंजेस कर लो, सारे चेंजेस आप कर लो सारे। देखो इस पे आके यहाँ पे भर दो, कंप्यूटर एंड साइंस की सतह हो सकता है, यहाँ पे आपके हिंदी की क्लास हो, हिंदी भर दो, उसके बारे में हिंदी के बारे में लिख दो, टीचर के इमेजेस लगा दो, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे एथलेटिक पे कर दो। ये देखो ये इस इमेज पे क्लिक करो, ये देखो बाजू में आ जाता है इमेज, चूज़ योर इमेज। आपको दूसरी इमेज चूज़ कर लेनी, बस ये याद रखना है कि साइज़ आपकी आइडियल होनी चाहिए, ठीक है, आइडेंटिकल होनी चाहिए। उसके बाद आपको सब कुछ चेंज करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी मेन जो चेंजिंग करने का जो ऑप्शन है ना, वो आपको देखिए यहाँ पे जो ये पैडिंग वाला जो नीचे का जो सेक्शन है ना, इसमें चेंजिंग करने का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ऑप्शन है। इसको अब हम केवल सीखेंगे और वेबसाइट हमारी बन के कंप्लीट हो गई। तो देखो ये आप कंप्लीट करना सीख गए हो। अब हम बैक आते हैं, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट तो रहा आपके लिए। इसी प्रकार से आप देखो किसी भी पेज पे विजिट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट पे चले जाओ। देखो भाई मैंने होम पे करके दिखाया, और आई थिंक अभी इस पर हम अभी रिफ्रेश करके भी दिखा देते हैं क्या बदला कि नहीं। देखिए बदल गया, MDMIT इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो देखो बन गई आपकी वेबसाइट, और जितने भी पेजेस है आप कर लेना, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट पेज वो है कि जिस पे अब हम काम करने जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब वही है लास्ट, उसके बाद हम बंद करेंगे, क्योंकि देखो हमने सब कुछ आपको बता दिया। बाकी आपको ख़रीदना है वेबसाइट, आप खरीदो ना यार, सस्ता वाला खरीद लो भाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे पैसे पे करके जो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ वही देखो। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको फिर से कस्टमाइज़ पे, अपीयरेंस पे आना है, थीम के नीचे कस्टमाइजेशन है, ठीक है। अब इसको पूरे वेबसाइट पे आपका पूरा एड्रेस चेंज करना है। यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा है पावर्ड बाई। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, मेन ऑफिस एंड अटेंडेंस डालना है, क्योंकि यहीं पे सिर्फ एक जगह आप दोगे, जितनी वेबसाइट के जितने पेजेस हैं हर पेज पे वो अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट था। तो अभी यहाँ पे हमें को देखना है साइट विजिट फुटर बिल्डर, ठीक है। देखो ये फुटर देख रहे हो, फुटर सेक्शन हमें देखना था, तो हमने क्लिक किया वहाँ पे। और वहाँ पे उसके बाद आने के बाद मैं कुछ टच नहीं कर रहा हूँ, साइड बार वगैरह कुछ टच नहीं कर रहा, केवल फुटर बिल्डर पे हम आ गए। देखो फुटर बिल्डर पे आ गए, ये देखो अपने ऑटोमेटिक यहीं आ गया मेरा वेबसाइट, मेरी यहीं आके मतलब ये कर्सर रुक गया। अभी मेरे को देख रहे हो कॉपीराइट, फुटर मेन, विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3, विजिट 4 एंड सोशल। देख रहे हो, देखो ये देखो सोशल ये है। अगर सोशल का मतलब अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ बदलाव होगा। देख रहे हो ये देखो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों दिख रहा है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों दिख रहा है। इसी प्रकार से हमको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, विजिट 4 पे हम देखो क्लिक करते हैं। देखो विजिट 4 पे क्या क्या है, ये देखो ये चैम्पियन स्कूल का लोगो है। तो देखो ये चैम्पियन स्कूल का लोगो जो है विजिट 4 पर है। अभी यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखेंगे अभी ये क्या क्या इमेजेस है। इमेजेस यहाँ पे हम आप चेंज कर सकते हैं, इमेजेस पे कोई लिंक लगा सकते हैं, कोई क्लिक करे तो उस पे जैसे एक व्हाट्सअप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, एनीथिंग एनी हाउ, ठीक। उसके बाद विजिट नंबर 3,
विजिट नंबर 3 पे क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देखो अटेंडेंस 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 बोले तो किधर है, ये है अटेंडेंस, ठीक है। ये अटेंडेंस अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे यहाँ पे, तो इस पे वेबसाइट पे अटेंडेंस पे चेंजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हो। ये देखो ये मिटा दो, 91 की जगह 92 कर दो, देखो हो गया ना, ठीक है। और इसको कर दो पब्लिश, देखो वहाँ 92 पब्लिश हो गया। इसी प्रकार से आप देखो, ये देखो बैक जाके आप सारे चेंजेस कर लो यार। देखो कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट कर लो, फुटर मीनू जो भी है सब कुछ पूरा A to Z आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहीं पे देखो, जिसको चेंज करना है उसके ऊपर एक पेंसिल सी बटन एक्टिवेट हो जाएगी। जब भी जाओगे इस पर क्लिक करो, मतलब सारे ऑप्शन मौजूद हैं यार, जो भी करना है कर लो। देख लो चैम्पियन स्कूल की जगह लिख दो MDMIT, ठीक है। देखो अभी बदल गया, MDMIT हो गया। और अभी इसको कर दो पब्लिक, ये पब्लिश, अभी देखो पब्लिश हो। अब देखो यहाँ पे देख रहा हो ये द चैम्पियन स्कूल टेक्सास लिखा हो। अभी मैं इसको इंटर करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ पेज को, क्या देखता हूँ, दिखता है, देखो आ गया MDMIT। मतलब आपके स्कूल के लिए हमने आपको एक वेबसाइट बना के दे दिया, और अब आप इसके साथ प्ले करो। कुछ नहीं करना है, आपके सारे थोड़े से कंटेंट चेंज कर दो, जो कुछ भी करना है, इमेजेस चेंज कर दो, वीडियोस अगर कहीं लिंक लगे हैं यूट्यूब के तो यूट्यूब को लिंक डाल दो भैया, और इन्जॉय करो यार। आपके लिए आज मैंने 10,000 रुपये की वेबसाइट बनाना सिखा दिया यार। और थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। और जितने लोग भी हैं पूरे लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके तब भी आगे निकलिएगा। मैंने आज आपको सिखाया कि किस प्रकार से आप अपने स्कूल के लिए एक वेबसाइट फ्री में महज घंटे भर के अंदर आप बना सकते हैं। आपको लिए कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए रिक्वायरमेंट एक डोमेन और होस्टिंग खरीदने की। नीचे लिंक दिया है, लिंक से मेरे जाके खरीदना, मेरे को मैसेज भी कर देना, ईमेल कर देना प्रॉपर खरीदने के बाद, सर माई सेल्फ फला फला फला, मैंने मेरे स्कूल का नाम ये है, मैंने एक ईमेल से आपके लिंक से मैंने ये बाई करी है, सो मैं आपको पूरा कोर्स फ्री दे दूंगा। जहाँ पे मैंने स्कूल के लिए वेबसाइट बनाई है, मतलब कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि उसकी स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल के लिए बेसिकली मैंने बताया है वहाँ पे, तो सब कुछ स्कूल के लिए ही बताया, तो आपको अच्छा लगेगा देख के, कि हो सकता है कि आपके नीच ओरिएंटेड आपको लगे, तो बहुत अच्छा है यार। मतलब सारे वीडियोज़ इस तरह के मैं क्रिएट करता हूँ, आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा। एक आपसे ₹1 चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और आप मेरी मदद करो, मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब दे दो यार, और मैं इसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा आपके लिए, और भी फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पे LMS सिस्टम लागू कर सकते हैं, पेमेंट कैसे ऑनलाइन कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जितना कुछ भी है सब कुछ बताऊंगा। और इतने आसानी से ही बताऊंगा कि बहुत आसान लहजे में केवल 10-20 मिनट के अंदर ही आपकी पूरी वेबसाइट बन के रेडी हो जाए। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए और मज़ेदार सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।